ओके टुडे आज हम लोग देखेंगे पोस्टर डिज़ाइन एक दूसरे तरीके का लाइक दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करके हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे, पोस्टर डिज़ाइन करेंगे। दूसरा प्रोडक्ट भी रहेगा एंड डिज़ाइन भी थोड़ा डिफरेंट होगा। सो मैंने एक साइज़ लिया है 1080 साइज़ का। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद न्यू गाइड लेआउट में जाके एक मार्जिन देंगे। यहाँ पे सारे जगह में एक इक्वल स्पेस मिल जाएगा, मार्जिन मिल जाएगा। जस्ट ओके करेंगे। आफ्टर दैट जो भी हम लोगों का प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को हम लोग इसमें यूज़, तो बेसिकली अब जो इसके लिए जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ वो डायरेक्टली मैं यूज़ कर रहा हूँ। ऑलरेडी मेरा यहाँ पे डाउनलोडेड है। तो मैं यहाँ पे पहले एक हेडफोन का प्रोडक्ट ले लेता हूँ। ठीक है, ये डायरेक्टली PNG विंग से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को लेके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गो टू विंडो एंड लेयर्स ऑन कर रहा हूँ। यहाँ से लेयर्स मिल जाए, राइट क्लिक और इसको रेस्टराइज कर। जो प्रोडक्ट मैंने लिया वो बेसिकली मैंने इसमें ब्लैक कलर है। तो और एक चीज़ मैं करता हूँ, जो मेरे को बैकग्राउंड चाहिए उस बैकग्राउंड को भी मैं इस प्रोडक्ट का कलर से मैच करके ही लूँगा। ठीक है, और इस एडवर्टाइजमेंट में, इस प्रोडक्ट एडवर्टाइज में जो हम लोग कलर थीम यूज़ करने वाले हैं, तो बेसिकली हम लोग 2 या 3 कलर स्कीम यूज़ करेंगे। एक जो प्रोडक्ट उससे लेंगे ऑलमोस्ट ब्लैक तरीके का, और एक भी प्रोडक्ट से लेंगे जो मे बी इस कलर का हो सकता है, जो ऑलमोस्ट ग्रे, और एक कलर हम लोग मे बी यूज़ करेंगे येलो कलर। 3 कलर मैक्स टू मैक्स हम लोग इस प्रोडक्ट के लिए। तो हम लोग चलते हैं, तो हम लोग पिक कर लेते हैं इस कलर को। हम लोग इस कलर को पिक किया, फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर कलर को, एंड हम लोग इसको फील कर दिया वैसे कुछ। ठीक है, एंड इसको पीछे कर दिया नीचे की तरफ। ओके, एंड हम लोग बैकग्राउंड में थोड़ा सा टेक्सचर यूज़ करने के लिए, अभी ये ना बहुत फ्लैट लग रहा है, बहुत फ्लैट लग रहा है। तो थोड़ा सा टेक्सचर यूज़ करने के लिए हम लोग इसके ऊपर लेट्स हम लोग सर्च करते हैं टॉन पेपर। अगर कुछ हम लोगों को टेक्सचर मिल जाएगा, कुछ टॉन पेपर लाइक ओल्ड पेपर, ठीक है, लाइक दिस काइंड ऑफ, और बहुत सारे यहाँ पे टेक्सचर मिल जाएगा लाइक दिस काइंड ऑफ। ठीक है, यहाँ पे PNG विंग में जाके यू कैन डाउनलोड, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओल्ड रस्ट पेपर, ऐसा टेक्सचर अगर मिलता है तो ओल्ड पेपर लिखते हैं, ओल्ड पेपर, एंड देखते हैं क्या देता है। मैं चलता हूँ एंड लिखता हूँ मैं यहाँ पे ओल्ड। तो हाँ, यहाँ पे बहुत सारा हम लोगों को टेक्सचर मिल रहा है, टेक्सचर दे रहा है। ठीक है, तो मैं को ले लेता हूँ इस टाइप का। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, इसको भी हम लोग ले सकते हैं, ये भी अच्छा है, तो इसको लेते हैं एंड हम लोग इसको डाउनलोड करते हैं। तो अब इसको डायरेक्टली मैं फोटोशॉप के अंदर यूज़ नोटिस इट। तो इससे यूज़ करने से क्या होगा ना, एक टेक्सचर आ गया। पहले ये क्या था, जैसे हम लोग इसको रीनेम करते हैं, तो मैं इसको रेस्टराइज कर लेता हूँ, रीनेम कर देता हूँ ऐसा। तो अब क्या हुआ, ये एक नॉर्मल बैकग्राउंड था जिसके ऊपर मैंने थोड़ा सा इसमें टेक्सचर यूज़ किया, PNG टेक्सचर। इसको हम लोग ओपेसिटी डाउन करके भी रख सकते हैं अगर आपको लगता है कि इतना सही है। ऑलमोस्ट 60 के और 70 के आसपास, सो ऑलमोस्ट 70 के आसपास रखा है ना। अब इसको नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। अब इसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहले ये कैसे था, पहले ये नॉर्मल था तो ये बहुत ही फ्लैट सा लग रहा था। अब इसमें क्या किया, थोड़ा सा मैंने टेक्सचर डाल के उसको इन्हेंस कर दिया, तो अभी ये अच्छा लग रहा है कि हाँ देखने में ये परफेक्ट। अब हम लोग थोड़ा सा ब्रश का यूज़ करेंगे। ब्रश मतलब ब्रश से हम लोग क्रिएट करेंगे एक डिज़ाइन। तो
हम लोग जो ब्रश यूज़ करेंगे वो टॉर्न ब्रशेस यूज़ करेंगे, टॉर्न ब्रशेस। तो उसके लिए एक साइट है, तो हम लोग चलते हैं इसमें और ब्रशेस डाउनलोड कर, मतलब जो भी ब्रशेस, नॉर्मल ब्रशेस हो, टेक्सचर ब्रशेस हो, हाँ। तो हम लोग ब्रशेस जो डाउनलोड करते हैं फ्री में, ये फ्री में भी मिल जाएगा। तो ये हम लोग करेंगे, ब्रशी जी करके एक साइट होता है, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे ना, फ्री फोटोशॉप ब्रशेस एट ब्रश इजी, यहाँ पे सर्च करके हम लोग लिखेंगे कि टॉन ब्रशेस, टॉन ब्रशेस, ठीक है। तो मतलब टॉन मतलब फटा हुआ, ठीक है, तो उस टाइप का कुछ, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग टॉन ब्रशेस लिखेंगे ना, तो यहाँ पे यू कैन सी, अगर मैं इसको लूँगा, अच्छा जो प्रीमियम है वो पेड वाला है, ठीक है। विदाउट दिस जो भी आप यहाँ पे जाएंगे तो ये सारे ब्रशेस हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर का, ठीक है। ये देखो पेपर का है, तो फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको डाउनलोड करूँगा तो आपको यहाँ पे जाना है और सी दिस, ये बहुत सारे टाउन ब्रशेस आपको दे, ठीक है। तो अगर आपको दूसरे चाहिए तो सी दिस, ये भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेस हैं। तो जो भी आपको चाहिए, जिस टाइप का ब्रशेस चाहिए सर्च करना है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड कुछ नहीं, यहाँ पे जस्ट आपको फ्री डाउनलोड करना है, ठीक है। मैं जस्ट करके दिखाता हूँ। जैसे फ्री डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली, हाँ डाउनलोड हो गया है। अब इसको क्या करना है ना, इसको जस्ट आपको ओपन करना है, सिलेक्ट, आपको जाना है, ओपन करना है, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो एक्सट्रैक्ट जैसे ही करेंगे ना, तो क्या होगा, एक फोल्डर आपको मिल जाएगा, टॉन ब्रशेस करके आपको एक फोल्डर मिल जाएगा, लाइक दिस, ऐसे फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको फोटोशॉप के अंदर इंस्टॉल कर देना है। कैसे करेंगे इंस्टॉल, फोटोशॉप में जाना है, फोटोशॉप में जाने के बाद ब्रश में जाना है आपको, बी मेरे पास ऑलरेडी है टॉन ब्रश, ठीक है, तो मेरे ये पे आ रहा है। आपके पास अगर नहीं होगा तो कुछ ये ऐसे दिखेगा, नाउ सी, आपके पास शायद ये ऐसे दिखेगा, सर्कल ऐसे कुछ ब्रश आएगा, नॉर्मल ब्रश जो। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको ब्रश टूल में जाना है, इसमें जाना है, क्लिक करना है, और यहाँ से क्लिक करके कैन सी यहाँ पे इंपोर्ट ब्रशेस है, तो जस्ट क्लिक करना है इंपोर्ट ब्रश। इंपोर्ट ब्रश की करने के बाद जो हम लोगों ने डाउनलोड किया ना, डाउनलोड में जाएंगे, एंड जो हम लोगों ने टॉन ब्रशेस करके किया, सिलेक्ट करना है इसको और लोड कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे लोड करेंगे वो चीज़ें आपको दिखाई देगा, एग्जैक्टली वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कहाँ पे आएगा, जस्ट लोड में क्लिक करना है, हाँ। जैसे ही लोड में क्लिक करेंगे तो आपके पास, आप फिर से एक बार यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, एंड यहाँ पे एरो बटन में जो है ना, इसमें क्लिक कीजिएगा, तो सबसे नीचे आ जाएगा वो, आपके पास जितना ब्रशेस होगा वो एक एक करके दिखाएगा, और नीचे नीचे ऐड होता जाएगा। आप अगर कुछ दूसरा ब्रशेस इंस्टॉल करेंगे, सपोज ब्लड का ब्रशेस, ठीक है, ग्रास का ब्रशेस, तो वो नीचे नीचे ऐड होता जाएगा, प्रोसेस सेम है। तो मेरे को टॉन पेपर ब्रश चाहिए, तो मैं इसमें जाऊँगा, एंड यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट आपको ब्रशेस का स्टाइल मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ब्रश को लूँ तो क्लिक करता हूँ इसको, डबल क्लिक, तो आपके पास इस टाइप का कुछ ब्रशेस आ जाएगा। आप ब्रैकेट से, ओपन ब्रैकेट से छोटा कर सकते हैं, क्लोज ब्रैकेट से बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट प्रेस करके ब्रश को छोटा बड़ा करिए। जो भी कलर फिल करना है यहाँ से क्लिक करके कलर को ले लीजिए, एंड एक न्यू लेयर क्रिएट करना है आपको। न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद क्लिक करना है, सीरीज आपके पास एक टेक्सचर की जैसा ऐसे आ जाए, ठीक है। तो मेरे को ये एक साइड का है, मतलब एक स्टाइल का है। अगर मैं इसको चूज करूँ, नोटिस इट, ये कुछ दूसरा स्टाइल का है, ठीक है। आपको जो भी स्टाइल चाहिए उस स्टाइल आपको आराम से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। न्यू लेयर लेने के बाद डायरेक्टली मेरे को फॉर एग्जांपल इस स्टाइल में चाहिए, तो मैं इस स्टाइल को लेके मैं क्या करूँगा ना, इसको रोटेट कर दूंगा। एरो बटन जैसे आप प्रेस करेंगे तो आप रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, एरो बटन से। तो मैं एरो बटन से मैं इसको पहले एक इस टाइप से क्लिक किया, ठीक है। अच्छा, मैंने पहले आपको बताया था हम लोगों ने दो कलर पैलेट के हिसाब से चलेंगे इसके लिए, तो और एक जो कलर लेंगे ना वो हम लोग ऑलमोस्ट येलो के आसपास, एंड इसको हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐसे कुछ, ठीक है। मैं और एक लेयर ले लूँगा, न्यू लेयर, और थोड़ा सा मैं इसको रोटेट करूँगा, एंड इसको कुछ हद तक इस टाइप से करूँगा, थोड़ी सी। ये मैंने एक डिज़ाइन क्रिएट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और एक मैं लेयर लेता हूँ, और
उसको और थोड़ा सा रोटेट करके मैं एरो बटन प्रेस कर रहा हूँ, ये रोटेट हो रहा है। राइट एरो बटन से राइट साइड में होगा, लेफ्ट एरो बटन से लेफ्ट साइड में होगा। तो आपको जहाँ पे चाहिए, जिस टाइप का चाहिए, आप रोटेट इसको कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसको एज इट इज यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा और रोटेट किया मैंने और इसको ऐसे किया सीरीज। तो मैंने कुछ इस टाइप से इसको रखा, ठीक है। अब मैं क्या किया, सिलेक्ट किया, इसका ऊपर कर दिया सीरीज। अब जो मेरा प्रोडक्ट है ऑब्वियसली वो बड़ा होना चाहिए ऑब्वियसली, तो बट इतना भी बड़ा नहीं है, तो कंट्रोल टी करके मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब इसको आप कैसे प्लेस करेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से या इस तरीके से, वो आपके ऊपर है। आप उसको आराम से देख लीजिएंगे आप इसको कैसे करके आप प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं कुछ हद तक इसको ऐसे प्लेस कर रहा हूँ, नोटिस इट। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। बस कुछ पार्ट बाहर, मतलब कुछ पार्ट ये ब्लैक इसकी तरफ और कुछ पार्ट मेरा यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा, नोटिस। तो कुछ हद तक मैं ऐसे रखा क्योंकि ये मेरा मेन पार्ट है, प्रोडक्ट है, तो इसको बड़ा रखना चाहिए। ऐसे नहीं करना है कि मैं इसको डुप्लीकेट किया, ये मेरा प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट को ही मैंने ऐसे छोटा कर दिया, नहीं ऐसे नहीं करना है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट मेन है। आपका फोकस, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना आपका, वो प्रोडक्ट में जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, उसके बाद प्रोडक्ट का रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसके ऊपर होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे हो गया। और प्रोडक्ट के बाद अच्छा, मेरा इमेज पे ऑलरेडी शेडो था, तो यहाँ पे मुझे शेडो देने का कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपका इमेज में शेडो नहीं है तो आप शेडो को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे शेडो जनरेट होता है आपका पहले क्लास में वो क्लियर हो चुका है शायद, ठीक है। तो पहले जो क्लास था हम लोगों का शुरू का, उस क्लास में आपने पढ़ा है कैसे हम लोग मैनुअली शेडो क्रिएट करते हैं। तो इजीली हम लोग उस तरीके से शेडो को इसमें भी क्रिएट कर ले सकते हैं आप, अगर आपको चाहिए होगा तो जैसे ये हो गया, हम लोग अब क्या करेंगे, लोगो डालेंगे। तो ऑब्वियसली जिस प्रोडक्ट के लिए आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये हम लोग JBL के लिए कर रहे हैं, तो आपको JBL का एक लोगो चाहिए यहाँ, right? तो वेरी सिंपल, आप फिर से PNG विंग में चाहिए एंड आप यहाँ से कुछ भी, फॉर एग्जांपल JBL का लोगो चाहिए तो आप सीधा यहाँ पे JBL आप लिख सकते हैं, तो आपके पास JBL का लोगो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इस लोगो को ले रहा हूँ, तो सेम थिंग आप यहाँ पे जाइए एंड आप इसको डाउनलोड। तो जैसे आप यहाँ पे लोगो आ गया, आप सीधा इसको चले जाइए। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपका हो सकता है, एंड लोगों को आप ऑलवेज ट्राई कीजिएगा कॉर्नर पे डालने के लिए। कॉर्नर मतलब अगर ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, नहीं तो ये कॉर्नर, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको थोड़ा छोटा करके इस कॉर्नर पे लेके, गाइड से मेरा जो मार्जिन है उससे बाहर नहीं होना चाहिए। अच्छा, और एक प्रॉब्लम इस में होगा कि मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक है, लोगों का कलर भी ब्लैक है। तो यहाँ पे आप दो चीज़ कर सकते हैं। एक चीज़, नहीं तो बैकग्राउंड का कलर वाइट कर दीजिए, नहीं तो आप लोगो का जो कलर है ये वाइट आप कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं लोगो का कलर चेंज कर रहा हूँ, राइट क्लिक, यहाँ पे आप रेस्टराइज कीजिए एंड लोगो के लिए जस्ट राइट इट की ये लोगो है, रीनेम, एंड इसको डबल क्लिक करके, मैं इसमें डबल क्लिक किया, यहाँ पे डबल क्लिक, तो आपके पास लेयर स्टाइल आ जाता है। अदरवाइज नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके एफेक्ट्स करके एक ऑप्शन होता है एंड यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन होता है, तो आप ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाइए एंड यहाँ पे होता है आपके पास कलर्स, मतलब नीचे जाइएगा एंड नीचे कलर होता है, कलर ओवरले, सिलेक्ट द कलर ओवरले एंड जो भी कलर आपको चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट करके कर सकते, ओके करिए एंड देन तो नोटिस इट, आपका लोगो भी यहाँ पे आ गया। मैं इसको थोड़ा छोटा करूँगा एंड ऊपर कर दूँगा, ऐसे कर, तो मेरा यहाँ पे क्या हुआ, JBL का लोगो भी यहाँ पे आ चुका है, करेक्ट। अब जो हम लोग करेंगे वो करेंगे हम लोग टेक्स्ट। तो जैसे मैंने बोला मेरा पूरा कलर पैलेट ये दोनों में ही जाएगा, तो उसके लिए हम लोग मे बी वाइट कलर का टेक्स्ट एंड येलो कलर का टेक्स्ट, दोनों का टेक्स्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कलर का टेक्स्ट नहीं यूज़ होगा बिकॉज बैकग्राउंड मेरा ब्लैक है। तो हम लोग टेक्स्ट लेते हैं एंड यहाँ पे लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल
हाई वॉल्यूम मैंने लिखा, तो बस इतना ही मैं रखने दिया, हाई वॉल्यूम ऐसे करके कुछ, ठीक है। अब क्या करना है, कंट्रोल टी। अब आपको फॉन्ट के ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि आप इसको किस टाइप का फॉन्ट देंगे, ठीक है। तो बेसिकली जे मतलब ब्रांड क्या है, JBL है, ठीक है। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे ना हम लोग, सीधा सीधा कि ब्रांड जैसे है उस टाइप का डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। मतलब ब्रांड जो JBL होता है, तो JBL का थोड़ा सा हम लोग अगर हिस्ट्री देखेंगे तो ये बेसिकली किसके लिए माना जाता है, JBL ज़्यादा से ज़्यादा माना जाता है उसका जो साउंड, जो बेस होता है, तो वो बेस के लिए माना जाता है, करेक्ट। मतलब वो जो वॉल्यूम का बेस देता है उसके लिए। तो ये मतलब क्या बोल रहा है, ये बोलता है कि बोल्ड, ठीक है। मतलब थोड़ा सा हम लोगों को जो भी टेक्स्ट हम लोग चूज करेंगे वो ऐसे होना चाहिए, बोल्ड होगा और थोड़ा सा स्टाइलिश भी होगा। स्टाइलिश मतलब ऐसे नहीं कि वो जैसे हम लोग वेडिंग में लिखते हैं उस टाइप का भी नहीं, वो स्टाइलिश थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। और ये थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो हम लोग बोल्ड यूज़ करेंगे और थोड़ा सा स्टाइलिश वे में। तो इसके लिए बहुत सारे वेबसाइट है आपके पास डाउनलोड करने के लिए फ़ॉन्ट। आप जैसे मैंने हाई वॉल्यूम लिखा, तो मैंने क्या किया ना, ये हाई वॉल्यूम को कॉपी कर लिया, कंट्रोल C, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम लोग क्या किया ना, सीधा सीधा जो भी हम लोगों के पास वेबसाइट है, द फॉन्ट करके एक वेबसाइट होता है, ठीक है। और एक होता है गूगल फॉन्ट भी होता है, और 1001 फॉन्ट भी होता है। तो ये सारे फ्री वेबसाइट है, गूगल फॉन्ट भी होता है। तो हम लोग कोई भी इस टाइप का इसमें जाएंगे और यहाँ पे या 1001 फॉन्ट में कहीं पे भी आप जाइए, वहाँ पे जाके ये जो हमने लिखा ना हाई वॉल्यूम, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद क्या होगा ना, ये आपको दिखाएगा यहाँ पे कौन से फॉन्ट आपको यहाँ पे चाहिए, मतलब कौन से फॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है। तो मेरे यहाँ पे जो भी फॉन्ट दिखा रहा है ना, कोई भी फॉन्ट इस प्रोडक्ट के साथ मैच नहीं करेगा, क्योंकि ना कोई भी फॉन्ट ऐसा बोल्ड नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में मोर में क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहा है, हैंड रिटन, मॉडर्न, टाइटल, हेडलाइन, बोल्ड। तो मेरे को चाहिए बोल्ड, तो मैं बोल्ड में क्लिक करूँ। जैसे मैंने बोल्ड में क्लिक किया तो नोटिस इट, अब आपके पास ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना उसके पास बोल्ड टेक्स्ट है वो दिखाने के लिए, ठीक है। तो और एक काम करूँगा, यहाँ से मैंने बोल्ड यहाँ से सिलेक्ट किया, और में गया, एंड बोल्ड के साथ साथ मैं यहाँ पे और एक थोड़ा सा कर देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ कि ये एक्चुअली किसके लिए चाहिए है। हैंड रिटन मत करना, हैंड रिटन करेंगे तो वैसा आ जाएगा, वेडिंग वाला उस टाइप का आ जाएगा कुछ, ठीक है। तो ये हेडिंग के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल या टाइटल के लिए, तो आप टाइटल नहीं तो हेडलाइन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल टाइटल में मैंने क्लिक किया, तो नाउ थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मेरे पास अब बोल्ड और टाइटल दोनों का रिलेटेड मिक्स होके अब मेरे को दिखा रहा है। नाउ नोटिस ये सारे बोल्ड दिखा रहा है। तो अब जितना भी आपको दिखा रहा है, स्लोली स्लोली आप जस्ट इसको देखिए, जो भी आपको अच्छा लगेगा यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, एंड देन वही फॉन्ट को आप आपका प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग मतलब आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को लग रहा है कि हाँ ये फॉन्ट थोड़ा सा मुझे बेटर लग रहा है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। सीरीज मॉड्यूल साजी करके मैंने एक डाउनलोड किया। और भी देखिए यहाँ पे कौन सा आपको और अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल वो अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, तो आप कुछ भी यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सारे बोल्ड ही है, ये भी अच्छा है, खराब नहीं है, ये भी अच्छा है, ठीक है। ये भी अच्छा है, ये बहुत अच्छा बोल्ड यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो जस्ट मैं इसको भी डाउनलोड कर, तो डाउनलोड करने के बाद अब इसको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। दोनों को मैंने, यू कैन सी ये दोनों यहाँ पे, अब दोनों को कहाँ से इंस्टॉल करना है आपको पहले, ठीक है। तो दोनों को इंस्टॉल करने के लिए सीधा सीधा यहाँ पे मिलकर है, तो यहाँ पे जाइए, मिलकर में राइट क्लिक एक्सट्रैक्ट कीजिए, और ये एक फोल्डर में आ जाएगा। फोल्डर को ओपन करके ये जो आपको मिला है ना, ये टेक्स्ट है, इसको आपको राइट क्लिक करके इंस्टॉल कर देना। तो बस, तो ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो गया। द सेम वे आपको जो सेकेंड वाला था मॉड्यूल करके, इसमें जाना है मोल्डेड, और इसको भी राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर देना है, और सेम थिंग डबल क्लिक करना है और इसको राइट क्लिक करके इंस्टॉल कर देना।
जैसे ही ये दो इंस्टॉल किया, दोनों का नाम है, एक शायद मोल्डेड और एक नाम है मिलकर। तो आपको करना क्या है ना, आप यहाँ पे जाना है आपको, और आपको डबल क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक, और आपको वो मिलकर तो नाम यहाँ पे टाइप कर देना है बस। तो नोटिस इट, सी अब ये ना बेटर लग रहा है आपका, पहले जो था उससे बेटर। मैंने इसको डुप्लीकेट किया, और एक डुप्लीकेट करने के बाद इसमें मैंने वो वाला लिया जो मोल्डेड करके था, जो सेकंड वाला। नोटिस, अब आपको डिसाइड करना है आपको कौन से में अच्छा, मतलब कौन से में जाना चाहिए। आपको इसमें जाना चाहिए और आपको इसमें जाना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको ज़्यादा अभी के लिए इसको प्रेफर कर रहा हूँ एज अ हेडिंग के लिए या टाइटल के लिए, ठीक है। तो मैं जस्ट इसको कंट्रोल टी करके थोड़ा सा छोटा किया एंड इसको इस साइड में लगाया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हाई वॉल्यूम मैं इसको रख रहा हूँ, कंट्रोल टी, तो आप थोड़ा सा बड़ा भी रख सकते हैं, ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, कंट्रोल टी एंड इसको ऐसा। तो हाई वॉल्यूम यहाँ पे मेरा आ गया, एंड इसको मैं एज ए यूज़ करूँगा फॉर एग्जांपल दूसरा टेक्स्ट के लिए। सो फॉर एग्जांपल मैं इसमें लिख दूंगा हेडफोन, मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट रहेगा आप का नाम डाल दीजिए फॉर एग्जांपल। एंड हाई वॉल्यूम इसका छोटा कर रहा हूँ मैं, हल्का सा छोटा, और इसको कुछ ऐसा। एंड हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको मैंने डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ सेल, एंड इसको मैं यहाँ पे लगा, डन। अब जो ये जो हाई वॉल्यूम है ना, इसको डबल क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे चल के इसको वाइट कलर कर देता हूँ। मैंने पहले ही बताया मैंने दो कलर पे रखूँगा इसको। एंड सेम थिंग जो सेल है इसको भी मैंने ऐसे। नाउ यू कैन सी मेरा जो कलर पैलेट है ना वो एक ही कलर में चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये डिफरेंट कलर के ऊपर चल रहा है, ठीक है। अगर आप कोई भी पोस्टर डिज़ाइन करेंगे तो मैक्स टू मैक्स 3 कलर यूज़ करना है आपको, ठीक है। 90% केसेस में जो कुछ होता है 2-3 केस वो अलग चीज़ होता है, जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा कलर के साथ खेलते हैं, ठीक है, वो अलग है। वो तब होता है जब अगर आप फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे के लिए जैसे प्ले स्कूल हो गया, ठीक है, उस टाइप का अगर आप प्रोडक्ट का पोस्टर या कुछ बना रहे हैं तो उसमें आप कलरफुल यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप मैक्सिमम 3 कलर के साथ ही आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। नाउ अब मैं क्या करूँगा ना, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो सेल मैंने लिखा ना इसको डुप्लीकेट कर लिया और इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेल इज लाइव, लाइक दैट। अब इसको मैंने कंट्रोल टी किया, नो प्रॉब्लम। अब इसको ना आप जूम कीजिए ऐसा करके, सेल इज नो प्रॉब्लम ऐसे रखिए एंड इसको पीछे रखिए, ठीक है। मे बी आप इसको टेक्सचर के ऊपर रखिए यहाँ पे, और इसका जो ओपेसिटी है इसको, नहीं तो फिल को आप 0 कर दीजिए, और इसका जो स्ट्रोक है उसको ऑन कर लीजिए। फिल को मैंने 0 कर दिया एंड यहाँ से इसका जो स्ट्रोक होगा ना उसको ऑन कर लिया, एंड स्ट्रोक को मैंने ऐसे रखा एंड वेरी सिंपल, स्ट्रोक को एकदम कम, नोटिस एकदम कम, ऐसे कुछ मे बी 3 के आसपास एंड ओके रखा, ठीक। अब क्या करना है ना, इसका जो ओपेसिटी है एकदम आपको कम करना है, एकदम। ये एक एज ए टेक्सचर के हिसाब से काम करेगा। नोटिस आप अगर थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ाएंगे, नाउ नोटिस इट, मैं एकदम इसको कम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मे बी इसको आप एक, हाँ, सी दिस सेल यहाँ पे कुछ हद तक दिख रहा है। अब मुझे ना इसी को डुप्लीकेट करना है, कंट्रोल जे किया, कंट्रोल टी किया, यहाँ पे अगर सेल दिख रहा है तो यहाँ पे आपको इज दिखना चाहिए, या ऐसे कुछ इज एल ऐसे कुछ दिखना चाहिए, मतलब ये एक डिजाइन कर रहा हूं मैं। सेम थिंग कंट्रोल जे करिए इसको, और कंट्रोल टी करके फिर इसमें अगर वहां पे इज दिखा रहा है तो यहाँ पे आपको लाइव दिखाना चाहिए, नोटिस इट, लाइव।
मैं वही चीज़ कर रहा हूँ जस्ट कॉपी करके। सेम थिंग यहाँ पे जो पुराना वाला था, या आप इसको ही कंट्रोल जे कर सकते हैं, कंट्रोल टी करके कुछ हद तक ऐसे कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जस्ट उसको एज अ बैकग्राउंड यूज कर लिया, एज अ टेक्सचर। अब नाउ देखिए, पहले क्या लग रहा था, ये बहुत खाली खाली लग रहा था। नोटिस अगर मैं बंद कर दूंगा तो ये बहुत खाली लग रहा था। बट नाउ मैंने क्या किया, इसी टेक्स्ट को एज अ टेक्सचर यूज करके मैंने इसको भर दिया। अब लग रहा है कि ये बैलेंस्ड हो चुका है, आपका पूरा का पूरा यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे रेडी मिल रहा है। ठीक है, अब नीचे में एक यहाँ पे होता है जैसे बुक नाउ, कॉन्टैक्ट अस, तो उसके लिए मैं इस जगह में एक शेप ले लेता हूँ, ऐसे करके रेक्टेंगल शेप ले लेता हूँ और इट्स ऐसे करके कर, ठीक है। और इसका कलर सेम यही कलर रखना है, तो ऐसे नहीं कि हम लोग चेंज कर देंगे रेडिश ग्रीनिश, ऐसे नहीं, बिकॉज मेरा जो कलर पैलेट है वो सेम जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, फील में जाएंगे, फील में जाने के बाद सेम इस कलर को दे देंगे, एंड स्ट्रोक नहीं रखेंगे, स्ट्रोक को ऑफ कर देंगे। एंड क्या करेंगे ना, इसमें जूम करके इसको हम लोग ऐसे करेंगे, तो ये थोड़ा सा एक कर्व में बन जाता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ऐसे नहीं कि एकदम नीचे सटा के। ये क्या होता है ना, हम इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग जब देखते हैं ना, पहले तो प्रोडक्ट के ऊपर नज़र जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का नज़र होना चाहिए कि क्या कंटेंट लिखा है। उसके बाद नज़र होना चाहिए कि अगर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। तो अगर नीचे इतना नीचे हो जाएगा ना तो कोई इतना पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो उसके लिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हल्का सा हम लोग थोड़ा सा ऊपर करके लगाएंगे, ना कि एकदम नीचे, ठीक है। ये रूल होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा आप कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। अ, अब हम लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस या बुक नाउ ऐसे करके आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। तो मैंने ना इसको लिया, यहाँ पे रखा, इसको रखने के बाद हम लोग इसको चेंज करके लिख देंगे कॉन्टैक्ट अस। अब इसमें क्या करना है ना, इसको जस्ट यहाँ पे जाना है आपको, एंड सीधा सीधा लिख देना है कॉन्टैक्ट अस। अब इसमें क्या होगा, आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। आ, सही है, चलेगा, बट आपको छोटा करना पड़ेगा आपका टेक्स्ट। सो फॉर एग्जांपल मैं इसको 8 या मे बी 10 के आसपास रखता हूँ, एंड आपका जो कलर होगा वो चेंज होगा, ठीक है। तो डबल क्लिक क्यों चेंज होगा, बिकॉज दोनों ही हम लोगों का बहुत कॉन्ट्रास्टिंग कलर है। आपका जो येलो है वो भी कॉन्ट्रास्टिंग है, आपका जो ये है ये भी कॉन्ट्रास्टिंग है, करेक्ट। तो इसके लिए आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे ब्लैक कलर को फिल कर देना पड़ेगा, तब जाके ना ये इजीली आपको विजिबल हो जाएगा। नोटिस इट, आपको अब यहाँ पे चीज़ें विजिबल होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ये जैसे हो गया, ये तो सही हो गया। अब यहाँ पे मुझे एक थोड़ा कंटेंट डालना है कि कभी कभी होता है 40% डिस्काउंट में चलता है, 20% डिस्काउंट, कभी कभी आप यहाँ पे दे सकते हैं कि बाई 1 गेट 1 फ्री। मतलब हर तरीके का आपको यहाँ पे अट्रैक्शन एक चीज़ें देना पड़ेगा कस्टमर के लिए, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे आप फ़ोन नंबर को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी को ले लेता हूँ कॉपी करके, मैं कलर चेंज कर दूंगा, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऐड करने के लिए फॉर एग्जांपल मैंने एक रैंडम सा कुछ नंबर दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एंड कंट्रोल टी, आप इसको छोटा कीजिए, एंड जस्ट इस जगह पे आप उसको लगा दीजिए, कुछ नहीं यहाँ पे डालना है, ठीक है। बस ये इनफ है। सिलेक्ट दिस, और ऑब्वियसली आपको यहाँ पे कलर को चेंज करना पड़ेगा। कलर को आप यहाँ से ऐसे कुछ कर लीजिए, एंड अगर आपके पास अगर आप इसी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा ये कौन से फॉन्ट का है। तो ये मोल्डेड साजी करके ये फॉन्ट का है, तो नोटिस कीजिएगा अगर इस फॉन्ट में ये कन्वर्ट हो पाए तो। हाँ, डबल क्लिक, और यहाँ पे जाके तो देखिए ये जो फॉन्ट है ये टेक्स्ट के ऊपर काम नहीं, सॉरी डिजिट के ऊपर काम नहीं करता है, ठीक है। तो अगर ये काम नहीं कर रहा है तो हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो सीधा सीधा मैं इसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, और भी बहुत सारे होता है, फॉर एग्जांपल पॉपिंस होता है, मैं पॉपिंस में जाके मैं इसको ना जस्ट बोल्ड पॉपिंस में रख देता हूँ, ऐसे कुछ, ठीक है। तो कंट्रोल टी, एंड ऐसे करके मैं यहाँ पे रख दिया, तो बस ये ना यहाँ पे नोटिस इट, आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आ गया। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे कलर को चेंज करके भी यहाँ पे रख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा करके। यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं रखा
तो इसमें ना मेरा जो स्पेस है वो कम मिलेगा, नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा ना, ये जो स्पेस है मतलब ये जो टेक्सचर इसको कहीं ना कहीं ऐसे शिफ्ट करना पड़ेगा इस टाइप से, ठीक है। तब जाके यहाँ पे मेरे को दिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नहीं चाहिए मुझे, तो मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बस एक नंबर दे दी यहाँ पे। और मुझे क्या करना है ना, अब मुझे जैसे मैंने बोला यहाँ पे मुझे एक कुछ ऐड करना है, ठीक है। तो वो ऐड करने के लिए आप दो तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे 20% डिस्काउंट चल रहा है, और कुछ भी ऑफर, बाई वन गेट वन, या जो भी ऐसे कुछ एक ऑफर दीजिए। नहीं तो अगर आपको डायरेक्ट डाउनलोड करना है तो सीधा सीधा यहाँ पे जाना है आपको, और आपको यहाँ पे लिख देना है कि डिस्काउंट करके कुछ। तो यहाँ पे बहुत सारे सीरीज आपके पास, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे 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 मिल जाएगा आपको। अगर यहाँ पे लग रहा है कि हाँ यहाँ से हम लोग कुछ देख सकते हैं कि ऐड कर सकते हैं, तो आप यहाँ से इजीली कुछ भी है, जैसे स्पेशल ऑफर्स हो गया, लिमिटेड टाइम ऑफर हो गया, ये सारी चीज़ें आप आराम से ऐड कर सकते हैं। लिमिटेड ऑफर ये चीज़ें अच्छा है। तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है सीरीज, ये भी अच्छा है, सुपर कॉम्बो ऑफर 50% ऑफ, ठीक है। तो मैंने अगर इसको ले लेता हूँ, बिकॉज इसके अंदर ना बहुत सारे मिल जाएगा डिज़ाइन आपको। तो आप आराम से देख सकते हैं कौन से डिज़ाइन इसमें आपको अच्छा लगता है, तो उसी डिज़ाइन को आप वहाँ पे लगा दीजिए। तो लेट्स डाउनलोड करते हैं इसको, वी ये डाउनलोड हो गया। हम लोग इसको लेते हैं एंड पे लगा, नोटिस इट, ये और भी आपका जो डिज़ाइन है ना, डिज़ाइन को अच्छा बना देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कौन सा अच्छा लग रहा है आपको वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको ये कर देता हूँ कि 50% ऑफ सुपर कॉम्बो ऑफर्स ये लगा देता हूँ। तो अगर उसको आपको लगाना है तो सबसे ऊपर की तरफ लेके जाना है इसको, सबसे ऊपर में, ठीक है। राइट क्लिक रेस्टराइज आपको बनाना है इमेज को, और यहाँ से जो भी आपको जितना पार्ट आपको चाहिए, कोई भी सिलेक्शन टूल से, आपका सिलेक्शन टूल भी कंप्लीट हो चुका है, तो आप कोई भी सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके इसको कंट्रोल जे कर देना है। और जो पुराना वाला है इसको चाहे आप डिलीट कर दीजिए, चाहे आप इसको ऑफ कर दीजिए। एंड नाउ सी मूव टूल से जो लग रहा था इस जगह में, जे ये थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, नोटिस इट, आप ये पूरा का पूरा फिल हो चुका है, एंड एग्जैक्टली वे में नोटिस इट। ये ऐसे लग रहा है कि कॉम्बो ऑफर चल रहा है। नीचे एक एरो है, एरो किसको बोल रहा है, ये बोल रहे हैं कि हाँ कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट कीजिए हम लोगों के साथ। तो जैसे ये कॉन्टैक्ट अस, कौन से नंबर पे हम लोग कॉन्टैक्ट करेंगे, यहाँ पे नंबर भी डाल चुके, ठीक है। सो इसको यूज़ कर सकते हैं, और भी इसमें यूज़ कर सकते हैं सीधे। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कुछ टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं, जस्ट एन एग्जांपल, तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम थोड़ा सा अब एआई को इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, या इन द सेंस हम लोग यहाँ पे चैट जीपीटी का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो लोगो है ना, इस लोगो को मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे डालने के लिए, ठीक है। इस जगह पे इंस्टेड ऑफ देयर, जस्ट एड इट हियर, यहाँ पे डालने के बाद इसको ब्लैक कर देना है, ठीक है। पहले ये ब्लैक ही था एक्चुअली, हाँ, तो वही ब्लैक कलर ही ठीक है था। तो ब्लैक करने के बाद ऑल बैक्स, ठीक है। तो अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे कलर ओवरले से किया है, तो डबल क्लिक ऑन द कलर ओवरले, एंड यहाँ पे जाके ब्लैक कलर आपको चूज़ करना है। अच्छा, JBL का कलर कभी कभी वो भी होता है, ऑरेंज कलर का होता है, तो आप उसको भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बेटर लग रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ से क्यों उठाया इसको, अगर आप यहाँ पे बाई चांस अगर यहाँ पे कुछ आप टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये नहीं देना है आपको, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं देना है आपको इस जगह पे, क्योंकि वो ओवरलैप हो जाएगा फिर, हाँ। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे अब। तो सी ना, हम लोग एआई से क्या करेंगे ना, एआई से बोलेंगे कि इसके लिए एक अच्छा सा एक मुझे टैग लाइन हो या कुछ वो ये देने के लिए, ठीक है। तो जस्ट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि गिव अस 20 अट्रैक्टिव हेडलाइंस और JBL प्रोडक्ट हेडफोन पोस्टर्स। तो अब ना ये क्या करेगा, ये सीधे अनप्लग द वर्ल्ड, प्लग इनटू JBL। तो अब ये क्या कर रहा है,
ये हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट दे रहा है कि हेडलाइन और टैगलाइन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर ले रहा हूँ, नॉइज ऑफ म्यूजिक ऑन, ठीक है, ये आपके ऊपर है। सी मैंने हम लोगों ने क्या बताया था कि हम लोग एआई का यूज़ करेंगे इसमें, तो सीधे अब एआई का यूज़ धीरे धीरे आना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप इसको कॉपी करना है, करेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम लोग इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कॉपी कर लिया इसको। कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग फोटोशॉप के अंदर जाएंगे, ठीक है, और टेक्स्ट में क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल वी कर देंगे, ठीक है। अब कंट्रोल वी, अच्छा एक प्रॉब्लम आ गई, ये इसी टेक्स्ट के ऊपर आ चुका है, ठीक है। सो कंट्रोल जेड, ऐसे भी नहीं करना है हम लोगों को। क्या करना है ना, एक एक सेपरेट टेक्स्ट लेना है। तो ऊपर जाइए आप एंड अब टेक्स्ट लीजिए एंड क्लिक कीजिए। एंड प्रॉब्लम यही हो रहा है, बार बार ये इसके ऊपर ही टेक्स्ट, ठीक है। तो ठीक है, अगर वैसे ही हो रहा है तो कोई बात नहीं है, आप इसको सिलेक्ट रखिए। अब कोशिश करना है हम लोगों को कि ये एक अलग सा टेक्स्ट दे, ठीक है। सो टेक्स्ट में चलते हैं, क्लिक करते हैं, सेम टू सेम, यू कैन नोटिस इट, बार बार ये इसी टेक्स्ट को ही दे रहा है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप देखिए कंट्रोल वी में करूँगा ना, ठीक है, इसके ऊपर आ चुका है एक्चुअली, बट द प्रॉब्लम इज ये इसके साथ ले लिया है, नोटिस इट, नॉइज ऑफ, मतलब जो मेरा वहाँ पे टेक्स्ट था ना उसके साथ ये क्या किया, इसने उसके साथ अटैच करके टेक्स्ट को लगाया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग इसको कंट्रोल जेड करते हैं, कोई इशू नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, एक अलग से पेज में उसको हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अलग से पेज में हम लोग उसको जैसे डिज़ाइन करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा। कैसे, फॉर एग्जांपल फाइल और न्यू ले लेंगे, कोई भी एक आप यहाँ पे फाइल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस पेज में हम लोग क्या करेंगे, इस पेज में हम लोग ऐसे करेंगे एंड कंट्रोल वी कर देंगे। तो जैसे हम लोग कंट्रोल वी करेंगे इस टाइप से कुछ आ गया, सिलेक्ट दिस, एंड हम लोग इसको कुछ हद तक ऐसे करके लिखेंगे, बाद में हम लोग चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल टी कर दिया, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, एंड ये जो हम लोगों का टेक्स्ट है इसको हम लोगों ने कॉपी कर लिया, ठीक है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे जाके हम लोग कंट्रोल वी कर दिया। तो अब क्या हुआ ना, ये एक अलग सा लेयर में आ चुका है, तो जो प्रॉब्लम दे रहा था वो अभी सॉल्व हो चुका है, करेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे ऊपर डालेंगे इसको। तो अब कंट्रोल टी करने के बाद हम लोग इसको ऊपर करेंगे। अब एंटर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉइज ऑफ यहाँ पे करेंगे, क्लिक करेंगे एंड म्यूजिक ऑन। तो इसमें कुछ हद तक ऐसे कर देंगे सीधे से। जो ये जगह जो खाली लग रहा था वो अभी खाली नहीं है। अब एक प्रॉब्लम मुझे जो लग रहा है, यहाँ पे जो हम लोगों के पास जो स्पेस है ना, ये स्पेस ज़्यादा लग रहा है, तो इस स्पेस को कम करना है। कम कैसे करेंगे, हम लोग इसमें डबल क्लिक करेंगे एंड विंडो में जाके कैरेक्टर में जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कैरेक्टर, कैरेक्टर में चल के यहाँ से जो जो गैप होता है ना लाइन का बीच में, तो इसको कम करेंगे ऐसा। तो यहाँ पे इजीली अब लिख जाए कि नॉइज ऑफ म्यूजिक ऑन। अब इस कलर को आपको वाइट में करना है या नहीं तो आपको इस कलर में करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो इसको है इसको डिलीट कर देता हूँ, ये नहीं चाहिए, एंड सिलेक्ट करता हूँ इसको और एक बार सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है। अब में डबल क्लिक करना है आपको, यहाँ पे जाना है और कलर, सेम कलर पिक करना है, ऐसे कुछ। नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉइज ऑफ म्यूजिक ऑन, ये मेरा हाईलाइट मतलब एक टैगलाइन बन चुका है, ठीक है। एंड हम लोग क्या करना है, ये जो हाई वॉल्यूम है ना इसको मैं छोटा कर देता हूँ, क्योंकि अब ये मेन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरा इंपॉर्टेंट अब जो है अब ये होगा, ठीक है। सो हाई वॉल्यूम हेडफोन सेल, ठीक है। अब इसको कंट्रोल टी करके मैं और भी बड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि अब ये जो है मेरा मेन लेटर है, टेक्स्ट है। नाउ अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा अब एक ब्रांड में आ गया, मतलब जो हमने यूज़ किया वो बेसिकली मैक्सिमम दो ही कलर यहाँ पे यूज किया, इसको छोड़ के एक है हम लोगों का येलो एंड एक है मेजरली टेक्स्ट के लिए और एक है मेजरली वाइट। और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो बैकग्राउंड यूज़ किया उसके ऊपर ब्लैक कलर को यूज़ किया एंड यहाँ पे हम लोगों ने एक टेक्सचर को यूज़, ठीक है। तो जैसे मैंने यूज़ किया सीधे ये आपको ऊपर
अभी अच्छा लगेगा। अब क्या करेंगे ना, ये ऑलमोस्ट हो चुका है। अब कुछ नहीं करना है आपको। आपको अगर और भी कुछ लोगो वगैरह कुछ आपका ये कहाँ पे अवेलेबल होगा, फॉर एग्जांपल हो सकता है ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल होगा या फ्लिपकार्ट में अवेलेबल होगा, तो आप इजीली यहाँ पे इस जगह में आप अमेज़ॉन का या आप फ्लिपकार्ट का भी यहाँ पे लोगो लगा सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे ये अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे लिखेंगे ओनली अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट और ओनली अवेलेबल ऑन अमेजोन, तो वो भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो आपके ऊपर है वो। फॉर एग्जांपल जस्ट एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड यहाँ पे अगर मैं लिख लेता हूँ अगर यहाँ पे मिल जाएगा लोगो फ्लिपकार्ट का, तो चीज़ तो फ्लिपकार्ट का यहाँ पे लोगो इजीली मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चल के जो भी इसका वो होगा लोगो होगा, तो हम लोग इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ पे लगा देंगे, नोटिस इट। तो मैंने यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके जस्ट अगर मैं यहाँ पे ओनली फ्लिपकार्ट को फोकस करना चाहता हूँ कि ये अवेलेबल मेजरली ऑन द फ्लिपकार्ट, तो आपको यहाँ पे जस्ट फ्लिपकार्ट, अगर आपको यहाँ पे अमेजोन डालना है तो साइड में छोटा करके जस्ट अमेजोन भी यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। दिस तो ये फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है। आप अगर कांटेक्ट यहाँ पे करेंगे इस नंबर पे तो भी आपको यहाँ से अवेलेबल मिल जाएगा। और ये मेरा, और आप यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने जो मार्जिन छोड़ा हूँ यहाँ पे एक आप ब्लैक कलर का या वाइट कलर का आप एक बॉर्डर देंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं। सिलेक्ट करना है इसको, आपको सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसे यहाँ से टाइप का करना है। और आपको करना क्या है ना, आपको यहाँ पे जो स्ट्रोक है स्ट्रोक को इंक्रीज कर देना है लाइक दिस। एंड स्ट्रोक का जो वैल्यू है वैल्यू को आप इंक्रीज कर लीजिए, नोटिस इट। तो एग्जैक्टली वो आपको वहाँ पे नोटिस इट। आप इजीली अब देख सकते हैं कि आपका जो पोस्टर है वो अभी बन के रेडी हो गया है, ठीक है। नोटिस इट सब जगह में, नोटिस इट आपके पास एक अच्छा सा प्रॉपर वे में ये रेडी हो गया, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए इसको, ठीक है, तब जाके आपको ये और भी ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है, कि हाँ हम लोग चीज़ों को और लाइक कितना अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अब जितना प्रैक्टिस के अंदर रहेंगे आप उतना ही ईजी होगा वो चीज़ें बनाने की, ठीक है। सो ये एक था, और एक मैं डिज़ाइन करके दिखाता हूँ थोड़ा सा क्रिएटिव चीज़ें का, ठीक है। तो लाइक मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं पोस्टर हेडफोन पोस्टर हेडफोन सेव कर, ठीक है। तो और एक मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ पोस्टर, ठीक है। तो फाइल एंड न्यू को ले लेता हूँ एंड यहाँ से हम लोग इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के लिए बना रहे हैं, तो हम लोग 1080 को लेंगे एंड 300 350 ओके है। एंड सेम थिंग हम लोग एक चलते हैं व्यू के अंदर, न्यू गाइड लेआउट के अंदर एंड यहाँ से इसको, तो अब नहीं तो आप क्या कर सकते हैं ना, इसको आप चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज, मतलब अगर आपको लगता है कि नहीं हम लोग इसको थोड़ा सा A4 साइज में बनाएंगे तो वो भी चलेगा, ठीक है। वो आपके ऊपर है, आप इसको कौन से साइज में बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब थोड़ा सा क्रिएटिव काइंड ऑफ बनाएंगे, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे ना, इसके ऊपर लेट्स सी हम लोग इसका एक इमेज लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसमें बर्गर कहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी बहुत सारा आपको इमेज मिलेगा, ठीक है। तो वो भी देख लेना आपको कौन से चाहिए, उसके हिसाब से आप कर लेना। फॉर एन एग्जांपल मुझे थोड़ा सा मतलब ये इतना पसंद नहीं आ रहा है अभी के लिए, ठीक। हाँ ये ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है। तो आ, चल जाएगा, थोड़ा सा स्टफिंग जिसमें ज़्यादा होगा, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, हाँ। आपको प्रॉपर इमेज थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। तो हाँ, तो इसको मैं अभी के लिए ले लेते हैं। तो ये भी थोड़ा अच्छा था, वरना ये थोड़ा लम मतलब अकॉर्डिंग टू जो मेरा मैं जो चाहता हूँ ना उसके लिए वो
सूट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब ये जो खुला वाला, अगर ये थोड़ा सा 2-3 स्टेप में होता तो थोड़ा अच्छा लगता, बट ठीक है, चलेगा, ऐसा नहीं है। तो जो मैंने ले रहा हूँ यहाँ पे वो मैं कंटिन्यू कर, ठीक है। तो उसको मैंने एज ए डाउनलोड कर दिया, ठीक है। तो वेरी सिंपल, डाउनलोड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, इसको सीधा सीधा, तो हो गया नहीं, ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो इसको, इसका जो कलर थीम होगा, तो मे बी इसका हम लोग सेम थिंग, इसको भी हम लोग 2 या मैक्सिमम 3 कलर में रख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 3, उससे ज़्यादा एकदम ही नहीं, ठीक। तो हम लोग इसको लेते हैं एंड इसको हम लोग छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, एक हल्का सा ग्रेडियंट में डालता हूँ मैं, एक न्यू लेयर लेता हूँ। न्यू लेयर लेने के बाद एक ग्रेडियंट डाल देता हूँ। इस जगह में मैं वाइट कलर देता हूँ और इस जगह में मैं हल्का सा ऐसा कुछ ब्लैक टाइप का, या नहीं तो ऐसा ग्रे कलर का देता हूँ। एंड इसको मैं एज अ लीनियर ग्रेडियंट डालता हूँ, कुछ ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे कुछ एक सीधे हल्का सा ब्लैकिश या ग्रेइश, एकदम हल्का, ठीक है। और इसको ऊपर कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक ले लेता हूँ एक ऐसे करके रेक्टेंगुलर टूल, और रेक्टेंगुलर टूल लेने के बाद मैं इस कलर को पिक करता हूँ, ठीक है। इस कलर को मेरे को ना, जो रेक्टेंगल मैं दूंगा ना उसके ऊपर कलर चाहिए। अब कौन से कलर चाहिए, तो मैंने जैसे बोला आई 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 प्रेस करके मैंने यहाँ से कलर ले लिया जो कि ऑलमोस्ट ग्रीन कलर, करेक्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आप नहीं तो इस टूल से लीजिए, नहीं तो आप यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेके ना कुछ ऐसे, कुछ ऐसे इस टाइप का कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कीजिए, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, स्ट्रोक के ऊपर कलर दे रहा है, बट मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए, तो स्ट्रोक को नन करना है। क्या करना है, फिल ऐड करना है, ठीक है। तो फिल में जाके इसको ऐसे कर, नोटिस इट। अब इसको नीचे कर दिया दिस। अब ना ये एक डिजाइन बन चुका है, नोटिस इट। अब क्या हुआ ना, ये एक डिजाइन बना दिया मैंने, करेक्ट। अब मुझे क्या करना है ना, जो मेरा शेप है, शेप से ये थोड़ा बड़ा चाहिए, तो कंट्रोल टी एंड ऐसा। क्यों बड़ा चाहिए, बिकॉज मेरा जो ये होगा, ये मेरा, आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, या ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मेरा हाईलाइट पॉइंट है, तो मुझे जो करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। अब नीचे थोड़ा सा इसका शेडो देना पड़ेगा। अब शेडो देने के लिए क्या करना है, यहाँ इसके डिफ़ॉल्ट शेडो तो इसका है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू एक ब्रश लेंगे, बी लेंगे, और इसके लिए एक नॉर्मल ब्रश क्रिएट करेंगे। मतलब इसके लिए एक नॉर्मल ब्रश, ऐसे कुछ नॉर्मल ब्रश। नॉर्मल ब्रश लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जस्ट क्लिक कर देंगे ऐसे करके, कुछ तो ब्लैक कलर ले लेंगे। ब्लैक कलर लेने के बाद तो हम लोग ऐसे क्लिक करें, कंट्रोल टी करेंगे इसको, कंट्रोल टी, और कुछ ऐसे हद तक इसका शेडो को लगा दें, और इसको हम लोग ओपेसिटी डाउन कर सकते हैं ऐसे, और इसको नीचे कर देंगे। अब अगर देखेंगे तो ये प्रॉपरली इसके साथ मर्ज हो चुका है। अब मुझे जो लिखना है वो टेक्स्ट का जो काम है वो टेक्स्ट का काम करना है, ठीक है। तो टेक्स्ट का काम यहाँ पे अब इजी हो चुका है आपका। इजी कैसे हो चुका है ना, आपका जो भी यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक टी ले लेता हूँ और यहाँ से मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट का फॉर्मेट। सो जस्ट यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, करेक्ट, कंट्रोल टी, और कुछ ऐसा, ठीक है। मैं इसको नॉर्मली रखता हूँ ऐसा कुछ यहाँ पे, ठीक है। और इसका कलर मैं सेम कलर में कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो सिलेक्ट दिस, यहाँ पे चल के मैं इस कलर को ही लगाता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहे तो इसमें ये कलर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर वो करेंगे तो देखते हैं कि क्या मुझे हम लोग को मिला। हाँ, ये लगा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फॉन्ट को चेंज करना है आपको, सेम थिंग। आप गूगल फॉन्ट में जाइए, द फॉन्ट में जाइए, 1001 में चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई दूसरा फॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है, तो इट्स बेटर टू डाउनलोड। एवरी डिज़ाइन के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट होना ही अच्छा है, ठीक है। तो अब मेरे पास बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, ठीक है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर वो फॉन्ट से अगर ये अच्छा लगेगा तो हम लोग
रखेंगे। अगर नहीं लगेगा तो हम लोग कोई दूसरा फॉन्ट यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, फॉर एग्जांपल सी दिस, मैं यहाँ पे एक एक करके जस्ट फॉन्ट को मतलब ये ना आपको अब जो भी फॉन्ट चाहिए वो थोड़ा सा चाहिए कि फूड रिलेटेड आपको यहाँ पे फॉन्ट चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसे फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि नहीं जो मेरा फॉन्ट है वो तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको कॉपी करना है वही वाला, और आपको जो भी साइट में जाना है, फॉर एग्जांपल मेरे को इसमें जाना है, अगर आप इसमें जाना है तो इसमें जाने के बाद भी आप यहाँ से देखिए बहुत सारे आपके पास यहाँ पे फॉन्ट मिल जाएगा, तो आप आराम से यहाँ से फॉन्ट देख सकते हैं कि कौन सा ऑल द न्यू फॉन्ट में क्लिक कीजिए, नीचे टाइप योर टेक्स्ट हियर, कंट्रोल V कीजिए एंड यहाँ पे सर्च कीजिए। तो हंगरी का रिलेटेड जितना भी आपको लग रहा है कि हाँ ये सारे फॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है, तो आप वो सारे फॉन्ट को यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो और ऊपर में अगर जाएंगे तो यहाँ पे भी मिलेगा, ये नंबर फर्स्ट पेज है, ये नंबर सेकंड पेज है, नोटिस इट। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये फॉन्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है, या ये फॉन्ट अच्छा लग रहा है, या ये फॉन्ट, तो उस फॉन्ट को आपको सीधा सीधा क्या करना है, वहाँ से लेके सीधा डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको मैं और 2-3 फॉन्ट देख लेता हूँ जो मुझे अच्छा लगेगा, उस फॉन्ट को मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा, चाहे इस वेबसाइट से हो चाहे आपका ये वेबसाइट से हो, ठीक है। तो अगर इस वेबसाइट से मैं देखूँगा तो यहाँ पे कंट्रोल V करूँगा, एंड मुझे ना अब ये जो बोल्ड है, आप ये जो बोल्ड वाला ऑप्शन है ना, ये बोल्ड वाला ऑप्शन को आप हटा सकते हैं। मुझे ये बोल्ड वाला ऑप्शन नहीं चाहिए, मोर में चाहिए। मोर में जाने के बाद मुझे थोड़ा सा मॉडर्न लुक चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मॉडर्न कर देता हूँ, एंड नोटिस इट, आपके पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल का टेक्स्ट आ गया। तो मेरे को ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसको डाउनलोड कर लूँ, ठीक है। सेम थिंग मैं इसमें जाऊँगा, इसमें जाने के बाद जहाँ पे मेरा ये आया राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद फ़ॉन्ट का नाम देखना पड़ेगा, फ़ॉन्ट का नाम सब एस से कुछ होगा, तो यहाँ पे जाके मैं ये दोनों आया है राइट क्लिक, दोनों को सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर लूँगा। तो अच्छा ये शायद मेरे पास पहले से ही था, ठीक है, तो रिप्लेस करना बोल रहे हो कि यस, हाँ रिप्लेस कर दें यहाँ पे। तो सॉल्व मेलोडी करके इसका नाम है, तो आपको यहाँ पे जाना है और डबल क्लिक, एंड यहाँ पे आपको कर देना है सॉल्व मेलोडी, तो आपके पास ये मिल जाएगा, नोटिस इट। तो आपके पास ये आराम से मिल गया ये। और एक टेक्स्ट मुझे लिखना है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूँगा और एक डुप्लीकेट कर दूंगा, ऑल्ट पकड़ के शिफ्ट पकड़ के मैंने डुप्लीकेट कर लिया, और इसमें ना एकदम वो दूंगा, मतलब हल्का सा टेक्स्ट आएगा, मतलब ज़्यादा नहीं आएगा। सो मैंने ऐसे लिखा, तो अब ना क्या करेंगे, इसको हम लोग पतला, मतलब थिन जिसको बोलते हैं, अगर इसका थिन है तो रखेंगे, नहीं तो कुछ दूसरे में जाएंगे जिसमें हम लोगों के पास 3 ऑप्शन देता है, ठीक है। सो दिस मैं यहाँ पे अगेन चेंज कर रहा हूँ, आपको टेक्स्ट को लेके चेंज करते हुए जाना है, आपको टेक्स्ट को लेके खेलना पड़ेगा, ठीक है। आप जब भी पोस्टर डिज़ाइन करेंगे ऐसे नहीं कि एक ही टेक्स्ट से हो जाएगा, नहीं, जितना आप टेक्स्ट से खेलेंगे आपको उतना समझ में आएगा। दिस अब मेरे को लग रहा है कि ये ना ABO ये छोटा होना चाहिए, तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, विंडोज़ कैरेक्टर में जाएंगे, एंड यहाँ से ये सिलेक्टेड है, इसका मतलब डबल टी मतलब सारी चीज़ें बोल्ड में होगा, तो इसको छोटा कर देंगे, नोटिस इट। तो अब क्या होगा ना, जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है वैसे ही, एंड इसका जो कलर है वो ब्लैक या नहीं तो ग्रे में कर देंगे, ऐसे कुछ है, नोटिस इट। ये मैंने इस कलर को थोड़ा सा ग्रेइश में कर दिया, ये ब्लैक नहीं है। कंट्रोल T, और इसको एकदम छोटा करेंगे, और इसको स्टार्ट करेंगे कहीं ना कहीं यहाँ से, ठीक है। फिर से इसको डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पे लेके आएंगे, नोटिस, और सेम थिंग मैं इसके ऊपर एक ऐसे करके कर दिया, तो इसको थोड़ा नीचे कर दिया ताकि एक अच्छा सा ये दिखने में भी अच्छा लगे। कंट्रोल T कर दिया, हल्का सा बड़ा करके इसको ऊपर कर दिया, नोटिस। तो यहाँ पे एक मैंने टेक्स्ट लिखा, और नीचे और एक लिखूंगा मैं हल्का सा यहाँ पे एकदम छोटा करके, ठीक है। सो उसके लिए मैं सेम थिंग इसी को ही मेंटेन करूँगा, मैं डबल इसको ऑल्ट प्रेस करके नीचे लेके आया, और इसको लिखते हैं समथिंग
से दिस, ये जस्ट नॉर्मल लिखना है, ये टेक्स्ट ज़्यादा डिज़ाइन वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो से दिस ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सेंटर में हम लोग कर लेंगे, कंट्रोल टी के साथ हम लोग इसको सेंटर में लेके आएंगे, नोटिस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको और इसको पकड़ेंगे, कंट्रोल टी, थोड़ा सा ऊपर की तरफ शैडो को लेंगे, कंट्रोल टी, थोड़ा सा ऊपर की तरफ कुछ हद तक ऐसा, और जो टेक्स्ट का इंफॉर्मेशन है कंट्रोल टी करके अगेन थोड़ा बड़ा करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ, क्योंकि ये हम लोग का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हंगरी के पास बाद एक क्वेश्चन मार्क आप यहाँ पे डाल सकते, थोड़ा सा स्पेस एंड एक क्वेश्चन मार्क, ठीक है, वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगेन हम लोगों का वो चेंज हो गया है, फॉन्ट चेंज हो गया है, सेम थिंग इस फॉन्ट में शायद आपको ना मिले, ठीक है, क्योंकि नोटिस करना पड़ेगा आपको इस फॉन्ट में वो है कि नहीं, अवेलेबल है कि नहीं। सो इस फॉन्ट में जो नंबर है जो वो अवेलेबल नहीं है, तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, वही वाला सीन है हम लोगों को करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू लेंगे, न्यू लेने के बाद टेक्स्ट लेने के बाद हम लोग उसके अंदर हम लोग ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, अब इसको करना क्या ना, सबसे ऊपर लेके जाना है पहले। तो अब इसमें क्या है, ये कलर तो यही है बट नहीं दिख रहा है, तो हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा ये वाला सीधे। अब मैंने इसको चेंज कर दिया कंट्रोल टी, क्योंकि उसमें वो अवेलेबल नहीं था। तो अब मैं क्या करूँगा, ऐसे सीधे मैंने इसको जानबूझ के बड़ा किया, छोटा कर सकता था बट ये अट्रैक्शन पाने के लिए मैंने क्या किया, इसको बड़ा कर दिया ताकि ये अट्रैक्शन में आ जाए कि ये बोलना क्या चाहता है सीधे। नाउ अगर आपको देखेंगे कि ये इजीली यहाँ पे आप लोगो लगा सकते हैं, बट ये लोगों के लिए नहीं है, तो आप आराम से इसको छोड़ सकते हैं, लोगों को छोड़ सकते हैं सीधे। ये मेरा रेडी हो चुका है, नोटिस ये एक रेडी किया मैंने और ये एक रेडी किया सीधे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा ये दोनों बनाने में, इजीली ये दोनों आराम से हम लोगों ने क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो वही है, मतलब आपको थोड़ा मतलब क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको फॉन्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अभी इसको भी सेव कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलता हूँ एंड यहाँ पे एज हंगरी मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो आपको टाइपोग्राफी के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको फॉन्ट के ऊपर कौन से फॉन्ट लूँ, किसको हाईलाइट करूँ, ठीक है। अब मैंने हंगरी को इसको क्यों हाईलाइट किया और इसको हाईलाइट क्यों किया, द रीज़न इज़ कि ये प्रोडक्ट के लिए कि हंगरी है, भूख लग रहा है तो खाना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने इसको लगाया कि ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा। और हंगरी है, हंगरी मतलब इसको मतलब खाने के लिए बोल रहा है, तो खाना मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा है, कौन सा प्रोडक्ट हम लोग खाएंगे, इसको खाएंगे, तो इसके लिए हम लोगों ने इसको ऐसे करके डिज़ाइन किया। तो प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।